नोरा सुपर 50 में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की मैथ्स और चैप्टर नंबर 2 के बारे में। चैप्टर नंबर 2 जो कि है पोलिनोमियल्स, जिसको हम हिंदी में बहुपद के नाम से जानते हैं, जिसके अंदर जो टर्म्स होती है वो बहुत सारी होती है। जैसे वन टर्म की बात करें अपन, जैसे ये एक टर्म है अपने पास में, इसको अपन मोनोमियल्स के नाम से जानते हैं। ऐसे अपने पास अगर दो टर्म होगी, जैसे 2x प्लस 5, ये 1 और ये 2, दो टर्म हो गई, तो दो टर्म को अपन किस नाम से जानेंगे? दो टर्म को जानेंगे अपन बाइनोमियल के नाम से। इसी प्रकार से अगर मेरे पास तीन टर्म होगी तो तीन टर्म को किस नाम जानेंगे? ट्राइनोमियल। जैसे मैं लिख देता हूं 3x² प्लस 2x प्लस 7। ये कितनी टर्म दिख रही है अपन को? थ्री टर्म दिख रही है, तो ये क्या हो गया? ट्राइनोमियल। तो इसी प्रकार से अपने पास पोलिनोमियल्स, जिसके अंदर खूब सारी टर्म्स होती है। टर्म समझा दी। मोनोमियल एक टर्म, जिसमें दो टर्म होगी वो बाइनोमियल, जिसमें तीन टर्म होगी वो क्या होगा? ट्राइनोमियल। अब अपन चलते हैं किसके अंदर? 2.1 के अंदर। एक्सरसाइज 2.1 क्लास 10th के अंदर है, उसके अंदर चलते हैं। नेक्स्ट पेज, इंसर्ट। ये क्वेश्चन है अपने पास में। अब इस क्वेश्चन के अंदर अपने पास में है फाइंड द ग्राफ। अपन को ग्राफ देखो, y बराबर px आर गिवन below for some polynomials px find the number of zeros। हमको क्या निकालना है? इसका जीरोस फाइंड करना है कि जीरोस कितने होंगे किसके अंदर? px के जीरोस निकालने हैं। अब आप ये ध्यान रख सकते हैं कि px का मतलब है x को कितनी बार लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। जैसे इसके अंदर कितनी बार ये वाला लाइन किसको इंटरसेक्ट कर रही है? y को इंटरसेक्ट कर रही है, x को इंटरसेक्ट नहीं कर रही है। अगर x को इंटरसेक्ट करती तो आप उसको काउंट करते। तो यहां पर x को इंटरसेक्ट निकली, इसका आंसर क्या हो गया? 0। यहां पर x को कितनी बार इंटरसेक्ट कर रही है लाइन? एक बार, वन टाइम ओनली, इसलिए आंसर क्या आ जाएगा इसका? 1। यहां पर कितनी बार? 1 2 3। तो यहां पर अपने पास y बराबर px कितना होगा? x को तीन बार इंटरसेक्ट कर रही है, इसलिए 3 आंसर आ गया इसका अपने पास में। सेम एज इट इज क्या दिख रहा है अपन को? कितनी बार इंटरसेक्ट कर रही है? यहां पर दो बार इंटरसेक्ट कर रही है, इसलिए इसका आंसर क्या आ गया? 2 दिख रहा है आपको। कितनी बार इंटरसेक्ट कर रही है? दो बार इंटरसेक्ट कर रही है। इसी प्रकार से यहां से 1 2 3 4 कितनी बार इंटरसेक्ट कर रही है? 4 टाइम, तो इसका आंसर क्या देगा? 4 आ जाएगा। लास्ट फाइनल अपने पास जो दिख रहा है 1 2 3, यहां पर अगर ये इंटरसेक्ट करता, जैसे आपको ये दिख रहा है इरेजर, ये देखिए ये इसको इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, ये सिर्फ इसको टच करके जा रही है। यहां से क्या कर रही है? ओनली टच कर रही है। सिर्फ टच कर रही है। अगर इंटरसेक्ट करती तो इसको 2 काउंट करते हैं अपन। अभी कितने काउंट करेंगे? 1 काउंट करेंगे। ये एक बार काउंट टच कर रही है, ये एक बार टच कर रही है, ये एक बार कर रही है। टोटल कितनी बार टच कर रही है? 3 टाइम टच कर रही है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा अपने पास में? 3 आ जाएगा। तो y बराबर px जो था अपने पास में, x का जो जीरोस था वो कितने आए इसके? 3 आ गए। शुरू से देखते हैं। इसको 0 टाइम टच कर रही है, इसलिए इसका आंसर क्या आ गया? 0। इसका कितना आ गया? 1। 3 टाइम टच कर रही है, इसलिए कितना आ गया? 3 जीरोस आ गया। इसके कितने जीरोस आ गए अपने पास में? 2। कितने जीरो आ गए? 2 जीरोस। इसके 4 जीरोस, 1 2 3 4। एज इट इज इधर कितने आ गए अपने पास में? 3 जीरोस आ गए। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट। ये हो गई 2.1 क्लियर, कंप्लीट एक्सरसाइज। आगे देखते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज।
अपने पास 2.2 के अंदर यहां पर कितने क्वेश्चन दिख रहे हैं? 3 क्वेश्चंस दिख रहे हैं, लेकिन अपन 1-1 को सोल्व करेंगे यहां पर और उसको अच्छे से सोल्व करेंगे। यहां पर अपने पास क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द जीरोज। पहले वाले क्वेश्चन में जीरोस के बारे में पूछ रहा था और यहां पर भी क्या पूछ रहा है? जीरोस के बारे में। लेकिन यहां पर क्या दिख रहा है अपन को? क्वाड्रिक पोलिनोमियल दिख रहा है और साथ में क्या करना है? उसका वेरीफाई करना है रिलेशनशिप को। जो रिलेशनशिप आएगा उसके अंदर अगर दोनों मान अपने पास में वैल्यूज बराबर आती है तो अपने पास जो इसकी जीरोस निकले अल्फा और बीटा का मान वो दोनों बराबर होंगे और दोनों करेक्ट होंगे। अब एक एक को सिंगली सोल्व करेंगे। तो अपने पास पहला जो क्वेश्चन है, पहला वाला है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब जीरोस निकालना है अपन को, तो जीरोस के लिए अपन समझ सकते हैं कि इन वाले क्वेश्चंस को अपन बोलते हैं मिडिल टर्म। तो मिडिल टर्म में अपन सिर्फ ये जो बीच में टर्म दिख रही है अपन को, ये बीच वाली टर्म, इसको चेंज करना है, बाकी सब डिजिट वैसी की वैसी ही रहेगी। तो उसको चेंज नहीं करेंगे, केवल बीच वाली टर्म को अपन चेंज करेंगे। कैसे करेंगे? जैसे अपने पास में एक्स स्क्वायर माइनस बीच वाली को चेंज करना है तो बीच के लिए जगह खाली छोड़ देते हैं अपन। बाकी ये एक्स, ये माइनस और ये 8 एज इट इज, कुछ भी चेंज अपन ने यहां पर नहीं किया है। अब इस 2 की बात करते हैं। 2 को कैसे अपने यहां पर लिखेंगे? तो 2 को लिखने के लिए सबसे पहले पहली और लास्ट डिजिट जो दिख रही है अपन को, पहली यहां कुछ नहीं है, क्या मान सकते हैं अपन? 1 मान सकते हैं। याद रखने के लिए 1 8 जा 8, 1 8 जा 8, मल्टीप्लाई करने पर अपने पास में 8 आना चाहिए। और माइनस ये वाली डिजिट देखनी है, यहां पर क्या दिख रहा है अपन को? यहां पे अपन को दिख रहा है माइनस का साइन, तो माइनस करने पर 2 आना चाहिए। माइनस करने पर क्या आना चाहिए? 2 आना चाहिए। ये डिजिट अपन को अपनी टेबल में ढूंढना है। अब हमारी जो टेबल है वो कहां से कहां तक लेकर ढूंढना है? 2 से लेकर 10 तक की टेबल में अपन को ये फाइंड आउट करना है। तो अपन सबसे पहले जो 2 की टेबल है उसको स्टार्ट करते हैं। उसमें 8 कितनी बार में आता है? 2 4 जा 8 बार में, 2 4 जा 8। अगर इसको मैं माइनस करता हूं तो 2 आ रहा है क्या? आ रहा है। तो हमेशा आपको बड़ी डिजिट पहले रखनी है और छोटी बाद में रखनी है। मतलब 4 माइनस 2 लिखना है, इसको 4 माइनस 2 लिखना है आपको। आ गया समझ में यहां तक? अच्छा, आगे देखते हैं। अपने पास में है एक्स स्क्वायर माइनस, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को x से किया 4x, ये माइनस और ये माइनस, कौन सा वाला? बाहर वाला माइनस और अंदर वाला माइनस, माइनस और माइनस मिलकर क्या हो गया अपने पास में? प्लस हो गया। और 2 को x से किया 2x, ये माइनस का 8। अब क्या करना है अपन को? 2 के पेयर बनाने हैं। ये पेयर बना दिया अपन ने। अब इस 2 के पेयर में ये देखेंगे कि इसमें क्या कॉमन दिख रहा है अपन को। देखो इसमें क्या कॉमन दिख रहा है? x, इधर भी x कॉमन दिख रहा है मुझे। तो इधर से x एक बाहर है तो एक x बच गया मेरे पास, माइनस ये x बाहर है, क्या बच गया मेरे पास? 4 बच गया, ये प्लस का। अब इसमें से क्या कॉमन दिख रहा है मुझे? 2 कॉमन दिख रहा है यहां पर, तो 2 कॉमन दिख रहा है तो 2 कॉमन आ गया। 2 तो बाहर निकल गया, बचा क्या? x माइनस 2 की टेबल में 8 कितने टाइम में आता है अपने पास में? 4 टाइम में। अब ये वाला और ये वाला पोर्शन दोनों ऑलवेज सेम होने चाहिए। अगर अपने पास यहां पे कुछ अलग वैल्यू आ रही है, यहां पे कुछ अलग वैल्यू आ रही है, तो अपना कहीं ना कहीं क्या है? मिस्टेक हो रही है। तो उसको देखेंगे अपन, ये दोनों जगह सेम है मतलब अपना सही है। x प्लस 2 और x माइनस 4। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है अपने पास में? फाइंड क्या करना है? जीरोस फाइंड करना है। अब जीरोस फाइंड करने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा? यहां पर इन दोनों का जीरोस निकालेंगे अपन। जैसे x प्लस 2 इक्वल टू 0 और x माइनस 4 इक्वल टू भी क्या आएगा? 0 आएगा अपने पास में। अब x की वैल्यू निकाल रहे हैं अपन। किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं? x की वैल्यू। अब हमें ये ध्यान होना चाहिए कि अगर प्लस वाली कोई भी डिजिट अगर इक्वल में जाती है तो क्या हो जाती है? प्लस वाली माइनस हो जाती है और माइनस वाली प्लस। इसी प्रकार से मल्टीप्लाई वाली डिवाइड और डिवाइड वाली मल्टीप्लाई हो जाती है। तो यहां पर अपने पास में, यहां लिख देता हूं मैं याद रखने के लिए, कि प्लस वाली अगर इक्वल में जाती है तो क्या हो जाती है? माइनस हो जाती है। और माइनस वाली इक्वल में जाती है तो क्या हो जाती है? प्लस हो जाती है। और मल्टीप्लाई वाली डिवाइड हो जाती है और डिवाइड वाली मल्टीप्लाई हो जाती है। ये अपन को याद रखना पड़ेगा, रिमाइंडर रखना पड़ेगा। इस चीज को तो ऑलवेज याद रखना
पड़ेगा। अब देखो अपने पास में है x प्लस का 2 इधर जाके किसका हो जाएगा, अभी बताया था प्लस वाली कोई भी चीज अगर इक्वल में जाती है तो क्या हो जाती है, माइनस की हो जाती है। तो प्लस का 2 इधर जाके किसका हो गया, माइनस का हो गया। और इधर x माइनस वाली कोई भी चीज इक्वल में जाती है तो वो क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। तो एक को तो अपन अल्फा मान सकते हैं और दूसरे को हम क्या मान सकते हैं, बीटा मान सकते हैं। ये अपने जीरोस फाइंड हो गए, फाइंड द जीरोस थे, ये दो जीरोस निकले अपने पास में। दो ही क्यों निकले इसके, क्यों, क्योंकि अपने पास यहां पर क्या लग रखा है, स्क्वायर लिख रखा है। क्या लिख रखा है, स्क्वायर। यहां पर जितनी पावर्स है उतने ही हमारे पास क्या निकलेंगे, जीरोस निकलेंगे। अगर यहां पर एक्स क्यूब होता तो मेरे पास कितनी वैल्यू आती, 3 वैल्यूज आती। अभी मेरे पास 2 है तो मेरे पास कितनी वैल्यू आ गई, 2 आ गई। अल्फा और बीटा की वैल्यू आ गई है। अब आगे देखते हैं अपन इसको। जीरोस निकालने के बाद में हम बात करेंगे किसकी, ये बोल रहा है क्वेश्चन वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस। अब जीरोस कौन से थे अपने पास में, अल्फा और बीटा थे। अब इनका वेरीफाई निकाल रहे हैं अपन, क्या निकाल रहे हैं, वेरीफाई, वेरीफाई द रिलेशनशिप। अब वेरीफाई द रिलेशनशिप में कैसे करेंगे वो देखते हैं अपन। अपन को सिर्फ किससे मतलब है, अल्फा और बीटा से मतलब है। चलो अब करते हैं इसको अपन। वेरीफाई द रिलेशनशिप में पहली चीज होती है अपने पास याद रखने वाली चीज है कि क्या याद रखना है, वेरीफाई द रिलेशनशिप में अपन को याद रखना है कि पहली जो अपने पास चीज होती है वो होता है सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस। जिसको सम मतलब होता है क्या करना है, सम मतलब होता है जोड़ना है, प्लस करना है। तो अपन किसको किसको, जीरोस को, अल्फा प्लस बीटा। इसी प्रकार से दूसरा क्या है अपने पास में, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट्स ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट का मतलब होता है उन दोनों जीरोस जो अल्फा और बीटा है हमारे पास में, उन दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। अब इनको चेक करना था तो चेक करने के लिए अपन इसको लिख सकते हैं माइनस बी बटा ए और इसको लिख सकते हैं अपन सी बटा ए। अगर ये वाली और ये वाली दोनों वैल्यू इक्वल आती है तो हमारे जो निकले हुए अल्फा बीटा है वो राइट है। ठीक है, अब देखते हैं अपन अल्फा प्लस बीटा। अल्फा की वैल्यू है -2 प्लस बीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास 4। तो 4 में से 2 गए तो कितने आएंगे, 2 आएंगे। प्लस माइनस माइनस होते हैं तो 4 में से 2 गए तो कितने आ गए, 2 आ गए। अब इधर आते हैं अपन, माइनस, ये दिख रहा है माइनस। अच्छा अब देखो एक्स स्क्वायर के साथ जो डिजिट होती है, एक्स स्क्वायर के साथ जो डिजिट हमें दिख रही है वो तो होती है ए, और जो नॉर्मल हमारे पास में वेरिएबल के साथ में कोई भी नंबर होता है वो होता है बी। जैसे ये वाली वैल्यू एक्स स्क्वायर के साथ है तो इसको कहेंगे अपन ए, इसको कहेंगे हम बी, और अकेले गणित की संख्या को हम कहेंगे सी। समझ में आ रहा है, तो हमें ए मिल गया, बी मिल गया और सी मिल गया। अब यहां जो बता रखा है उसको डाल देंगे। बी की वैल्यू क्या दिख रही है, -7 में लेके चलना है, -2 दिख रहा है अपन को, तो ये -2 अपॉन ए, ए क्या दिख रहा है, 1 दिख रहा है, 1 दिख रहा है। माइनस से ये माइनस कैंसिल हो गया तो बचा गया 2 में 1 का, तो 2 ही बचेगा अपने पास में। क्या ये दोनों सेम आ रहे हैं, बिल्कुल। अब आगे देखते हैं अल्फा प्लस इंटू बीटा। अल्फा -2 है अपने पास में, मल्टीप्लाई बीटा कितना है हमारे पास में 4 है। अब नॉर्मल मल्टीप्लाई अपन को करना आता है, 4 2 जा कितना होता है 8। साथ में क्या दिख रहा है अपन को, माइनस दिख रहा है, ये माइनस आ गया। अब अपन इसमें वैल्यू पुट करते हैं सी बाई ए। सी की वैल्यू क्या दिख रही है आपको, साथ में माइनस है तो -8 अपॉन ए की वैल्यू क्या है 1 है, तो इसको 1 से डिवाइड करेंगे, 1 को किसी से भी डिवाइड करते हैं वही आंसर आता है, तो ये -8 आ गया। ये आपका ये वाला बराबर है पोर्शन और ये वाला पोर्शन भी क्या है, बराबर है। पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, नोट कर लो आप। अब आते हैं अपन दूसरे क्वेश्चन में। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है,
क्वेश्चन नंबर 2 निकालते हैं। सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, वही चीज सेम टू सेम है। 4s² माइनस 4s प्लस 1, क्या है क्वेश्चन? 4s² माइनस 4s प्लस का 1 है। तो इसको सोल्व करते हैं अपन सेकंड वाले क्वेश्चन को। सेकंड वाला क्वेश्चन, इसके अंदर भी क्या करना है? फाइंड द जीरोस करना है अपन को। चलो अब देखते हैं, अपने पास में है दूसरा वाला। दूसरा है 4s² माइनस 4s प्लस 1, ये क्वेश्चन है अपने पास, दिख रहा है अपन को। हमने क्या किया था? मिडिल टर्म के नाम से इसको जाना था। और मिडिल टर्म में क्या होता है कि सिर्फ मिड वाली चीज इसको चेंज करना होता है अपन को। केवल किसको चेंज करना होता है? मिड वाले नंबर को चेंज करना है, बाकी सब नंबर ऐसे के ऐसे रहेंगे। तो कैसे? देखो 4s² जैसा है वैसा लिख दिया, माइनस ये बीच वाली जगह खाली छोड़ देंगे, ये s प्लस 1। ओके, चलो अब आगे देखते हैं। अब मुझे ये बीच वाली जो टर्म खाली छोड़ी है मैंने, इसमें ये देखना है कि कौन सा नंबर मैं इसके अंदर फिल कर सकता हूं। तो उसके लिए पहली और लास्ट डिजिट को मेरे को मल्टीप्लाई करना होगा। पहली और लास्ट, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, 4 1 जा 4, ये मल्टीप्लाई कर दिया, 4 1 जा 4। और ये वाला साइन देखना है किसका है? प्लस का, और इसके आगे वाला डिजिट है 4। मल्टीप्लाई करने पर तो 4 आए और प्लस करने पर भी क्या है? 4 आए। ऐसा कुछ नंबर मेरे को सोचना पड़ेगा कि मल्टीप्लाई करूं तो भी 4 आए और प्लस करूं तो भी 4 आए। अब मैंने आपको बताया था कि आपको कहां से कहां तक की टेबल ढूंढनी है, 2 से लेकर 10 तक की टेबल में ही अपना आंसर आ जाएगा। तो अपने पास पहले शुरू में सबसे पहले अपन 2 की टेबल को देखते हैं। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 जा 4। क्या प्लस करने पर भी 4 आ रहा है? आ रहा है। तो इसमें फिल कर देते हैं अपन 2 प्लस 2, प्लस करने पे 4 आ रहा है अपने पास में। अब देखो इसको जमा देते हैं, 4s² माइनस 2 को s से मल्टीप्लाई किया, 2s प्लस माइनस, ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, और 2 को s से किया, 2s प्लस 1। आगे आता समझ में। उसके बाद अपन क्या करते हैं? 2 2 के पेयर्स बनाते हैं। क्या करते हैं? 2 2 के पेयर्स बनाते हैं। अब देखते हैं कॉमन कौन सी चीज है इसके अंदर से। 2 और 4 में क्या कॉमन है? 2 कॉमन है। और इसके अंदर से क्या कॉमन है? s कॉमन है। तो इधर से देखो 2 की टेबल में 4 कितनी बार में? 2 बार में। एक s बाहर निकला हुआ है ये वाला, तो एक s बच गया अपने पास माइनस। 2 की टेबल में 2 कितनी बार में? 1 बार में s बाहर निकला हुआ है माइनस। जब कुछ भी कॉमन नहीं होता संख्या में, तो वहां अपन क्या 1 कॉमन लेते हैं। 2s प्लस माइनस क्या होगा? माइनस, और 1 को 1 से करेंगे तो 1 आ गया अपने पास में। बाहर वाली डिजिट्स एक जगह और अंदर वाली जो दोनों सेम है उसको एक जगह। चलो अब क्वेश्चन में वो क्या बोल रहा था? फाइंड द जीरोस। तो जीरोस के लिए अपन क्या करेंगे? इनके दोनों के इक्वल में जीरो रख देंगे। क्या रख देंगे? दोनों के इक्वल में जीरो। कैसे? देखो 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, और इसके भी 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। अब देखो s की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है? इस s की वैल्यू अपन को फाइंड करनी है। तो 2s तो ऐसे कैसा, और ये माइनस का इधर जाएगा, किसका हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। तो s इक्वल्स टू 1, और ये 2 मल्टीप्लाई का कहां जाएगा? डिवाइड में जाएगा। जैसा कि अभी बताया था मैंने, प्लस वाला किस में जाता है? माइनस में, और माइनस वाला किस में जाता है? प्लस में। देखो कैसे, अभी अभी जस्ट कहां बताया था मैंने? प्लस वाली यहां बताया था। इसमें देखो ये रहा, प्लस वाला कहां इक्वल में जाता है तो क्या हो जाता है? माइनस, और माइनस वाला इक्वल में जाता है तो क्या हो जाता है? प्लस। मल्टीप्लाई वाला डिवाइड, और डिवाइड वाला मल्टीप्लाई। चलो आ जाओ वापस इधर।
ये 2s तो ऐसी थी, माइनस वाला इधर जाए किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। अब s इक्वल्स टू 1, 2 मल्टीप्लाई कहां जाएगा, डिवाइड में। तो एक तो मैं मान लेता हूं अल्फा है, और दूसरा मेरे पास क्या आ गया, बीटा है। एक तो क्या आ गया मेरे पास, अल्फा आ गया, और दूसरा मेरे पास क्या आ गया, बीटा। अल्फा भी प्राप्त हो गया और बीटा भी प्राप्त हो गया। अब मुझे क्या निकालना है, इसका रिलेशनशिप, और उसको वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई करते हैं किसको, रिलेशनशिप को। वेरीफाई द रिलेशनशिप। अब रिलेशनशिप को वेरीफाई करने के लिए सबसे पहला जो पॉइंट होता है हमारे पास होता है सम ऑफ जीरोज, और दूसरा जो पॉइंट होता है मेरे पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ऑफ जीरोज। अब सम मतलब होता है जोड़ना। जीरोज कौन से हैं, अल्फा और बीटा। जीरोज कौन से हैं, अल्फा और बीटा। सम करना है, क्या करना है अपन को, उसका सम करना है। तो अल्फा प्लस बीटा, और इसका दूसरा फॉर्मूला था माइनस बी बाई ए। क्या था, बी बटा ए। अल्फा का मान है मेरे पास आधा, हाफ प्लस हाफ, आधा प्लस आधा, आधा आधा कितना होता है, आधा आधा एक होता है, मतलब 1 होता है। जैसे अपन इसको समझने के लिए समझ सकते हैं, अगर अपने को किसी ने आधी रोटी दी, दूसरी आधी रोटी दी, दोनों को जोड़ दिया, कितनी रोटी आ गई अपने पास में, 1 आ गई। तो आधा प्लस आधा कितना हो गया अपने पास, 1 हो गया। इसी प्रकार से माइनस, और बी अपने पास में है, तो हमने समझा था ये तो होता है एस स्क्वायर वाला ए, दूसरा बी, और तीसरा अपने पास क्या होता है, सी होता है। पहला क्या होता है, ए, दूसरा बी, और तीसरा सी होता है हमारे पास में। तो हम देखते हैं बी की वैल्यू क्या है, -4 अपॉन ए की वैल्यू क्या है, 4। इस माइनस से ये माइनस आपस में कट गया। 4 की टेबल में 4 कितनी बार में आता है, 1 टाइम में। ये दोनों अपने पास क्या आ गए, बराबर आ गए। अब बात करते हैं किसकी, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में क्या है, यहां प्लस है, और प्रोडक्ट मतलब होता है मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है। और जैसे इसका b बाई ए था, तो इसका क्या हो जाएगा, c बाई ए हो जाएगा, ए बी सी। चलो, अल्फा इंटू बीटा, हमारे पास अल्फा की वैल्यू क्या दे रखी है, अल्फा की वैल्यू क्या दे रखी है, आधा, और बीटा की वैल्यू भी कितनी है, आधा। तो हाफ मल्टीप्लाई हाफ, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 अपॉन 2, 2 जा 4। तो C, अब देखते हैं यहां पे C क्या दिख रहा है आपको, 1 दिख रहा है, और A की वैल्यू क्या दिख रही है, 4 दिख रही है। तो इधर भी 1/4 आ गया, और इधर भी क्या आ गया अपने पास में, 1/4 आ गया। इट्स क्लियर, दोनों समझ में आ गए होंगे आपको। अब स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो। अब आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है उसको समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अगले पेज पे चलते हैं। ये अपने पास अगला क्वेश्चन आ गया है, और अगला क्वेश्चन है क्या अपने पास में, ये वाला है अगला क्वेश्चन, दिख रहा होगा आपको। इसको अपन ऐसा करते हैं, थोड़ा अलग कलर कर लेते हैं, ये वाला कर लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन है हमारे पास में। क्वेश्चन का है, क्या है, 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। क्वेश्चन दिख रहा है आपको, 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x, ये क्वेश्चन हमने लिखा है। अब इसमें क्या चेंजेज है कि पहले x स्क्वायर आता है, फिर x आता है, फिर कांस्टेंट आता है। मतलब हम कह सकते हैं कि क्वाड्रिक इक्वेशन जो होती है उसका फॉर्मूला होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, ये होता है। लेकिन ये जो क्वेश्चन है वो इसको फॉलो नहीं कर रहा है। ये इसको फॉलो कर रहा है क्या, नहीं कर रहा, क्योंकि ये जो टर्म आपको दिख रही है ये यहां होना चाहिए और ये वाला यहां होना चाहिए। तो हम इसको कर सकते हैं ऐसे, चलो कर देते हैं इसको ऐसे।
चलो 6x² माइनस 7x और ये माइनस का 3। ओके, चलो अब इसको सोल्व करते हैं। अपन क्या कर रहे हैं, इसको सोल्व कैसे करेंगे देखो। अब इधर अपने पास दिख रहा है 6x² माइनस 7x माइनस 3 दिख रहा है। कुछ नहीं करना, वही मिडिल टर्म पहले कर रहे थे वही करना है। सबको वैसे का वैसा ही लिखना है जैसा अपन लिखते आ रहे थे, बीच में खाली, बाकी सब ऐसे का ऐसा ही। अब देखो पहली और लास्ट डिजिट को मल्टीप्लाई करके लिखना है। 6 3 जा 18, मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाए 18, मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाए 18। और ये वाली डिजिट देखनी है, यहां पर क्या है माइनस है, तो माइनस करने पर कितना आ जाए हमारे पास में 7 आ जाए। ऐसा कुछ नंबर मुझे फाइंड करना है कि मुझे मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए 18 आना चाहिए और माइनस करने पर कितना आना चाहिए 7 आना चाहिए। अब हमें क्या पता था कि 2 की टेबल सबसे पहले देखते हैं कहां तक जाना है, 2 से लेकर 10 तक की टेबल को काउंट करना है। तो अगर पहले में 2 से स्टार्ट करना है आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो अगला देखेंगे। देखो 2 की टेबल से करते हैं, 2 9 जा 18, 2 9 जा 18 आ रहा है ये। अगर 9 को 2 में से लेस किए तो कितने जाएंगे 7 आ जाएंगे। तो पहले हमेशा बड़ी लिखनी है 9 माइनस 2। आगे यहां तक समझ में। अब देखो इधर 6x² माइनस 9 को x से मल्टीप्लाई किया 9x माइनस माइनस प्लस और 2 को x से किया 2x माइनस 3। अब क्या करना है 2 2 के पेयर्स लेने। अच्छा 6 और 9 दोनों किसकी टेबल में आते हैं 3 की टेबल में आते हैं और साथ में x भी कॉमन दिख रहा है हमें, तो ये x भी कॉमन है। अच्छा 3 की टेबल में 6 कितनी टाइम में आते हैं 2 टाइम में। एक बार x तो बाहर है, एक x तो इसमें से बाहर निकल गया ये रहा, तो एक x बच गया माइनस। 3 की टेबल में 9 कितनी बार में आता है 3 की टेबल में 9 3 बार में, ये प्लस। अब आगे देखते हैं इसमें कुछ भी कॉमन है क्या, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो क्या मानते हैं कॉमन 1 कॉमन मानते हैं। तो 2x माइनस 3 ये दोनों ऑलवेज क्या होने चाहिए सेम होने चाहिए। तो बाहर बाहर का एक जगह और अंदर के जो दोनों कॉमन थे वो भी क्या हो जाएंगे एक जगह हो जाएंगे। और फाइंड क्या करना है मुझे जीरोज निकालना है। क्या निकालना है जीरोज निकालना है। तो अपन इसके इक्वल में क्या रख सकते हैं 0 रख सकते हैं दोनों के। अब देखो इधर 3x प्लस का 1 अगर इक्वल में जाएगा तो किसका बन जाएगा माइनस का बन जाएगा। किसका बन जाएगा माइनस का बन जाएगा। मुझे निकालना है किसकी वैल्यू है इस x की वैल्यू निकालनी है। तो x इक्वल्स टू -1 ये मल्टीप्लाई का कहां जाएगा डिवाइड में जाएगा। ऐसे ही इधर देखते हैं अपन अपने पास है 2x माइनस का 3 इधर जाएगा किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा और x इक्वल्स टू 3/2। एक को मैं क्या कह सकता हूं क्या है ये अल्फा और दूसरा मेरे पास क्या है बीटा। अल्फा की वैल्यू आ गई बीटा की आ गई। निकालना क्या है अब मुझे वेरीफाई द रिलेशनशिप। अब क्या फाइंड करना है रिलेशनशिप फाइंड करना है। रिलेशनशिप निकालते समय 2 पॉइंट है। पहला है पहले लिख लेते हैं वेरीफाई द रिलेशनशिप। चलो अब इसके अंदर पहला पॉइंट क्या है मेरे पास पहला पॉइंट सम ऑफ जीरोज। पहला है सम ऑफ जीरोज। सम मतलब होता है जोड़ना है। क्या करना है जोड़ना है। और इसका वेरीफाई क्या होगा -b/a। क्या होगा -b/a होगा। इसी प्रकार से दूसरा मेरे पास क्या है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। क्या है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है अपन को मल्टीप्लाई करना है। अल्फा मल्टीप्लाई बीटा जिसको किससे लिख सकते हैं c/a से हम डिनोट कर सकते हैं लिख सकते हैं इसका वेरीफाई चेक करने के लिए। अब इसमें वैल्यू रखते हैं। पहले अल्फा की वैल्यू हमारे पास क्या है दिख रही है आपको
अल्फा की वैल्यू क्या दिख रही है आपको? -1/3 है और बीटा की 3/2, तो इसमें पुट करते हैं -1/3 प्लस बीटा की क्या थी? 3/2। तो सबसे पहले क्या लेंगे अपन? एलसीएम। 3 2 जा 6 और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसको इससे। 2 1 जा 2 और 3 3 जा 9। 9 में से 2 गए तो कितने आएंगे अपने पास में? 7। तो 7/6। अब इधर चेक करते हैं। माइनस तो ये वाला बी की वैल्यू, अब हम यहां लिखते हैं ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया हमारे पास में सी। ए बी सी दिख रहा है आपको? तो मुझे किसकी जरूरत है? बी की जरूरत है। बी किसका है? माइनस का। तो मैं लिख सकता हूं -7/, ए की वैल्यू क्या दिख रही है मुझे? 6 माइनस ए, और ये माइनस कट गया आपस में, कट गया ना बेटा? इसको मिटा देते हैं। क्या माइनस था और ये माइनस से माइनस कट गया। मेरे पास क्या आया? 7/6 आया। दिख रहा है आपको? 7/6 दोनों क्या आ गए? इक्वल इक्वल आ गए। अब इसको दोनों को क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। अल्फा की वैल्यू थी -1/3 थी, मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू 3/2 थी। 3 से 3 कैंसिल हो गया, बचा क्या? -1/2 बच गया। अब सी देखते हैं, सी क्या है हमारे पास में? -3 बटा ए की वैल्यू क्या है? 6। अगर मैं इन दोनों को काट दूं, काटते हैं, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, तो क्या लिख सकता हूं इसको? -1/2। दोनों सेम आ गए मेरे पास। आया समझ में? अब आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो या समझ सकते हो आप, इसको लिख लो, नोट कर लो। चलो आगे चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में, अब थोड़े अलग क्वेश्चंस आ जाएंगे हमारे पास में। देखो अलग क्वेश्चंस आ गए हमारे पास में। चलो अब इनमें क्या है, ये उनसे इजी है जो अपन कर रहे थे, उनसे इजी क्वेश्चंस है। जैसे अपन ये वाला क्वेश्चन ले रहे हैं पहले। हम्म, देखो ये इजी क्वेश्चन है, किनसे? उनसे इजी है। तो अपन क्वेश्चन लिख लेते हैं पहले। क्वेश्चन है अपने पास में 4u² प्लस जीरोज निकालने, इसलिए इक्वल में क्या रख दिया अपन ने? जीरोज रख दिया। अब इसको सोल्व करते हैं अपन। चलो सबसे पहले देखो, उनमें तो 3 फैक्टर थे हमारे पास में, इधर कितने हैं अपने पास में? 2 हैं। तो अपन इसमें कॉमन ले सकते हैं क्या? पहले देखेंगे कॉमन आ रहा है क्या कुछ एक। कॉमन आ रहा है, आ रहा है तो 4 कॉमन आ रहा है और साथ में u भी कॉमन आ रहा है, u कॉमन आ रहा है। तो इधर से तो अपने पास 4 कॉमन निकाल दिया बाहर, u निकाल दिया, बचा क्या? u बच गया। प्लस 4 की टेबल में 8 कितने बार में आता है बेटा? 2 बार में आता है। इक्वल में 0 लिख दिया। अब इसके इक्वल में भी 0 है और इसके इक्वल में भी क्या है? 0 है। मतलब ये लिख सकते हैं 4u = 0 और u + 2 आल्सो 0। तो u ये मल्टीप्लाई का कहां जाएगा? डिवाइड में जाएगा और u = मेरे पास क्या आ गया? 0 आ गया। इसी प्रकार से u प्लस का 2 इधर जाएगा, किसका हो जाएगा? माइनस का 2 हो जाएगा। पहले को तो मैं क्या मानता हूं? हमेशा अल्फा मानता हूं, और दूसरे को हमेशा क्या मानता हूं? मैं बीटा मानता हूं। अब मेरे पास जीरोज आ गया, पहला जीरोज भी आ गया अल्फा और दूसरा भी आ गया। मुझे क्या करना था? वेरीफाई करना था। क्या करना था इसके बाद में? वेरीफाई करना था। वेरीफाई द रिलेशनशिप। इसमें पहला क्या है मेरे पास? सम ऑफ जीरोज। इसको बोल सकता हूं मैं अल्फा प्लस बीटा, और लिख किससे सकता हूं? -b/a से। चलो अल्फा की वैल्यू है 0 प्लस बीटा की वैल्यू क्या है? -2। अब देखो अपने पास में 0 से किसी भी संख्या को प्लस या माइनस करते हैं, 0 क्यों
किसी भी संख्या से प्लस या माइनस करते हैं तो जीरो का कोई सेंस नहीं है, बची हुई संख्या को लिख देते हैं, तो जीरो को कोई सेंस नहीं है, बची क्या है -2, तो ये माइनस का 2 एज इट इज। इधर देखते हैं माइनस तो ऐसे का ऐसा। अब बी क्या है, इसके अंदर से बी ढूंढो। स्क्वायर के साथ जो नंबर था वो तो था ए, और जो अपने पास किसी अन्य वेरिएबल के साथ था उसे क्या कह दिया था अपन ने, बी। या अपन इसको याद रखने के लिए लिख सकते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब एक्स स्क्वायर के साथ क्या आता है, ए आता है, और एक्स के साथ क्या आता है, बी आता है, और कांस्टेंट मतलब अकेली गणित की संख्या किसके साथ आती है, सी कहलाती है। अब दूसरा करते हैं अपन, इधर वाला बी बाई ए कर रहे थे अपन। बी की वैल्यू क्या है 8, और ए की वैल्यू क्या है मेरे पास 4। 4 की टेबल में 8 कितनी बार में आता है, 2 टाइम में, और साथ में क्या है, माइनस। अब आते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की तरफ। अब इसको क्या लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरो को, प्रोडक्ट यानी होता है मल्टीप्लाई करना है, क्या करना है, जीरोस को मल्टीप्लाई करना है, और इसको लिख क्या सकते हैं, सी बाई ए से अपन लिख सकते हैं। अब अल्फा क्या है मेरे पास, 0, अल्फा क्या है 0, और बीटा की वैल्यू क्या है मेरे पास -2। अगर जीरो से किसी भी संख्या को प्लस या माइनस करते हैं तब क्या आता है हमारे पास में, जीरो ही आता है। अब सी की बात करता हूं, सी है क्या यहां पर, नहीं है, तो जब नहीं है तो उसको क्या लिखूंगा, 0 बटा ए की वैल्यू क्या है मेरे पास 4, तो क्या आ गया आंसर 0। 0 किसी संख्या से डिवाइड करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं, आंसर क्या आता है, 0 ही आता है। ये भी अपना क्या हो गया, क्वेश्चन क्लियर हो गया। आ गया समझ में आपको, नोट कीजिए इसको आप। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्या है, टी स्क्वायर -15 है, क्या दिख रहा है आपको, टी स्क्वायर -15 है। क्या था क्वेश्चन, टी स्क्वायर -15 इक्वल टू 0। अब पहले वाले क्वेश्चन में तो हम क्या ले रहे थे, पहले वाले क्वेश्चन में हम कॉमन ले रहे थे, वहां कॉमन आ रहा था, यहां कॉमन आ रहा है क्या, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो टी स्क्वायर तो एज इट इज, माइनस के 15 इधर जाएगा, किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। अब जब भी अपन किस संख्या के अंदर स्क्वायर होता है, जैसे आपने नॉर्मली कभी पढ़ा होगा, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 है हमारे पास में, ये है हमारे पास में। अगर मैं यहां से स्क्वायर हटाऊं तो यहां क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा, क्या आ जाएगा, रूट। ये पढ़ा है आपने कि अगर स्क्वायर हटाते हैं तो क्या आ जाता है, रूट आ जाता है। इसी प्रकार से यहां से स्क्वायर हटाऊंगा तो क्या आ जाएगा, यहां पे अंडर रूट आ जाएगा, साथ में याद रखना है क्या आ जाएगा, प्लस माइनस भी आएगा, क्या आएगा, प्लस माइनस भी आएगा। तो अब हम देखते हैं कि t की दो वैल्यू है, एक तो है √15 और एक की क्या है मेरे पास, -√15। चलो, एक को तो मैंने क्या बोल दिया अल्फा, और दूसरे को मैंने क्या बोल दिया बीटा। अब मेरे पास जो जीरोस थे अल्फा और बीटा, दोनों जीरोस मुझे मिल गए हैं, अल्फा का मान भी आ गया और बीटा का मान भी आ गया, ठीक है। अब मैं इसका क्या निकालता हूं, रिलेशनशिप, क्या निकालता हूं इसका, रिलेशनशिप। वेरीफाई द रिलेशनशिप, वेरीफाई द रिलेशनशिप। चलो, अब पहला उसके अंदर जो रिलेशनशिप होता है वो होता है सम ऑफ जीरोस, क्या होता है बेटा, सम ऑफ जीरोस। और सम का मतलब होता है उन दोनों को क्या करना है, मुझे प्लस करना है, क्या करना है, प्लस, जिसको मैं किससे लिख सकता हूं, b बाई ए से नोट कर सकता हूं। अब अल्फा का मान है √15 प्लस माइनस √15। अच्छा, दो रूट वाली हो कैसी भी हो, अगर दो संख्याओं के बीच में माइनस है, जैसे 2 - 2 क्या होता है, 0 होता है, हम जानते हैं। तो √15 में से √15 गए तो क्या आएगा, आगे नोट कर लेते हैं। ये √15 है, प्लस माइनस माइनस, और ये √15,
√15 में से √15 गए तो क्या बचा मेरे पास 0। अब इधर आते हैं अपन माइनस p/a, स्क्वायर के साथ जो होता है वो तो होता है a, कुछ नहीं है 1 मान लेते हैं। नॉर्मल के साथ कुछ नहीं है तो इधर जो गणित की अकेली संख्या होती है वो क्या होता है हमारे पास में c, क्या होता है बेटा c। चलो अब यहां पर b नहीं दे रखा अपन को तो अपन क्या लिख देंगे 0/, a का मान क्या है 1, 0 को किससे भी मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं आता है क्या है 0 ही आता है। अब अपना लास्ट जो है वो है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, क्या है अगला है हमारे पास में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या बोल सकते हैं प्रोडक्ट यानी क्या होता है मल्टीप्लाई करना है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, और यहां क्या लिख सकता हूं मैं c/a लिख सकता हूं। अब अल्फा क्या था मेरे पास √15, क्या था √15 मल्टीप्लाई माइनस √15। अब अंडर रूट का मतलब होता है आधा, आधा 15, आधा 15, पूरा 15, पूरा 15, साथ में क्या है माइनस है। अब मेरे को ये देखना है सी की वैल्यू क्या है, क्या है सी की वैल्यू देखनी है। सी क्या है मेरे पास -15 है, -15, और ए की वैल्यू क्या है 1 है, ए की वैल्यू क्या है 1 है। तो हमें क्या पता लगा 1 को 15 से करेंगे तो क्या आएगा वही आएगा सेम टू सेम -15, आंसर आ गया अपने पास में। इसमें आया बराबर के दोनों साइड 0 0 आ गए, इधर क्या आ गया -15 आ गया। अब आप इस क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को आप नोट करो। चलो आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, क्या दिख रहा है अपन को 3x² - x - 4 है। क्या है 3x², अगला है 3x² - x - 4, 3x² - x - 4 है। अगर इस संख्या का कोई कोफिशिएंट नहीं तो मैं क्या मान सकता हूं 1 मान सकता हूं, क्या मान सकता हूं 1 मान सकता हूं। चलो अब अपन इसका भी क्या करेंगे मिडिल टर्म करेंगे, तो 3x², बीच में कोई टर्म नहीं है खाली छोड़ेंगे, ये x ऐसे का ऐसा और ये माइनस का 4। अब पहली को और लास्ट को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, और इधर वाली संख्या को देखना ये क्या है माइनस का है और ये क्या है 1 है, और इसको अपन ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। अब इसको चेक करते हैं कि मल्टीप्लाई करने पर 12 आए, प्लस माइनस करूं तो क्या है 1 आए। तो 2 की टेबल में 2 6 जा 12 होता है पर पॉसिबल नहीं है, 2 6 जा 12, प्लस या माइनस करूंगा तो 1 नहीं आएंगे। अब मैं 3 ले लेता हूं, 3 4 जा 12, माइनस करने पर 1 आ रहा है, आ रहा है, अपने सब आंसर 2 से 3 के अंडर में आ रहे हैं, तो इसको लिख सकता हूं 4 - 3 लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं मैं 4 - 3, तो ये हो गया 3x² - 4 को x से किया क्या आएगा 4x, माइनस माइनस -4। यहां तक आइए समझ में। अब अपन को कुछ नहीं करना, दो दो के पेयर्स बनाने हैं। क्या करना है दो दो के पेयर्स। इसमें क्या कॉमन दिख रहा है मुझे x कॉमन दिख रहा है, तो इधर से क्या बचा 3x - 4 प्लस, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, क्या मानेंगे 1, तो क्या बन गया अपने पास में 3x - 4 बच गया। बाहर बाहर वाले एक जगह और अंदर वाले एक है। अब मुझे क्या फाइंड करना था इनका जीरोस फाइंड करना था, तो x + 1 = 0 है और 3x - 4 = भी क्या है 0 है। तो x प्लस का 1 इधर जाएगा किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, दिख रहा नहीं है, तो x प्लस का 1 इधर जाएगा किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा -1।
सेम एज इट इज। देखो 3x माइनस का दे जाएगा, किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो x इक्वल्स टू 4, मल्टीप्लाई वाला कहां जाता है, डिवाइड में। इसको मैं क्या कहता हूं, अल्फा, और दूसरे को क्या कहता हूं, बीटा। आया समझ में। अच्छा, इसके बाद क्या था हमारा था वेरीफाई। वेरीफाई अच्छा, उसके अंदर पहला क्या था मेरे पास, सम ऑफ जीरोस। जिसको मैं कह सकता हूं अल्फा प्लस बीटा, और किससे डिनोट कर सकता हूं, माइनस बी बाई ए से उसे नोट कर सकता हूं। अब अल्फा की वैल्यू क्या है मेरे पास, इधर से देखेंगे क्या दिख रही है आपको, अल्फा की वैल्यू -1, और बीटा की 4/3 नोट कर देते हैं। अल्फा की तो है -1 प्लस बीटा की क्या थी, 4/3। इसके नीचे कुछ नहीं है। चलो 4/3, इसके नीचे कुछ नहीं, क्या मान लेंगे, 1। एलसीएम लेंगे, नीचे वाले को नीचे वाले से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है बेटा, मल्टीप्लाई करना है। करते हैं, 3 1 जा 3, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 3 1 जा 3 प्लस 4 1 जा 4, 4 में से 3 गए, कितने बचे अपने पास में, 1/3। अब इधर आते हैं, माइनस ऐसे कैसा, बी की वैल्यू देखते हैं। ये है हमारे पास में ए, ये है बी, और ये है हमारे पास में सी। बी की वैल्यू क्या दिख रही है, -1, ये -1 अपॉन ए की वैल्यू क्या है, 3। अब इसमें क्या है, माइनस से माइनस कट गया, ये माइनस था और ये माइनस था, आपस में कैंसिल हो गया। बचा गया मेरे पास 1/3, जो कि आ रहा है 1/3, सेम टू सेम ही आ रहा है। अगला है मेरे पास, दूसरा है इसका, क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जिसको मैं कहता हूं प्रोडक्ट यानी होता है मल्टीप्लाई करना है, जिसको लिख सकता हूं सी बाई ए से। किससे लिख सकता हूं, सी बाई ए से लिख सकता हूं। अब अल्फा की वैल्यू मेरे पास क्या थी, -1 थी, और इधर मेरे पास क्या था, 4/3 था। अगर 1 से किसी को करते हैं तो वही आती है सेम टू सेम डिजिट, लेकिन माइनस की तो माइनस की लिख देते हैं। अब सी की बात करते हैं, सी क्या है, -4 है, और ए की वैल्यू क्या है, 3 है। दोनों सेम सेम आ रही है, मतलब क्लियर। ये अपना क्वेश्चन हो गया। नोट इट, सोल्व करो। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अब हमारा क्वेश्चन चेंज हो गया है, और हमारा क्वेश्चन है अब पोलिनोमियल वाला। अपन को फाइंड करना है क्या, क्वाड्रिक पोलिनोमियल अपन को फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, क्वाड्रिक पोलिनोमियल हमें फाइंड करना है। जिसका पहला क्वेश्चन है हमारे पास में, क्या दिख रहा है, ये वाला। क्या दिख रहा है अपन को, 1/4 -1। अब इसको पहले क्वेश्चन को समझते हैं, क्वेश्चन बोलना क्या चाहता है हम समझेंगे पहले उसको। फाइंड ए क्वाड्रिक पोलिनोमियल, हमें क्या निकालना है, क्वाड्रिक पोलिनोमियल फाइंड करना है। ईच विथ, ईच यानी अलग अलग दो चीजें दे रखी है अपन को, विद द गिवन नंबर एज द सम, मतलब सम भी दे रखा है एंड प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट भी दे रखा है। सम को किससे शो करे थे अपन, अल्फा प्लस बीटा से शो करे थे, और प्रोडक्ट को किससे शो करे थे अपन, अल्फा इंटू बीटा से हम उसको लिख रहे थे, अल्फा इंटू बीटा से उसको लिख रहे थे। तो मुझे अल्फा प्लस बीटा पता है, अल्फा इंटू बीटा भी पता है, दोनों चीजें मुझे क्या है, अच्छे से पता है। तो मेरे पास इसके लिए क्या है, फॉर्मूला है। फॉर्मूला देखते हैं अपन क्या है इस क्वेश्चन के लिए। हमारे पास फॉर्मूला है के मिडिल ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का होल एक्स प्लस अल्फा डॉट बीटा। चलो अब कुछ नहीं करना है, अल्फा प्लस बीटा की जगह ये वैल्यू रखनी है, और अल्फा इंटू बीटा की जगह ये वैल्यू रखनी है। रखते हैं के, तो एज इट इज एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की क्या वैल्यू है हमारे पास में, 1/4, साथ में क्या है, एक्स।
प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है मेरे पास, -1, ब्रैकेट क्लोज। चलो आगे देखते हैं। अब हम एक चीज रिमाइंडर कर सकते हैं, याद रख सकते हैं कि जिसके नीचे जो डिजिट आपको दिख रही है, जैसे ये 4 दिख रहा है आपको, इसको खुद से मल्टीप्लाई नहीं करना, बाकी इधर उधर मल्टीप्लाई करना है, आंसर आ जाएगा। जैसे इसको इससे करना है, इसको इससे करना है, खुद से नहीं करना। तो के चलो के तो ऐसे कैसा, एलसीएम जैसे फोड़ लेते हैं वैसे ले रहे हैं अपन। इसको इससे करना है, इसको इससे करना है, इसको इससे क्या क्या बन जाएगा, 4x स्क्वायर, ये माइनस, इसको कोई चेंज नहीं करना, बीच में जो नीचे है 1x ऐसे का ऐसा, ये प्लस माइनस माइनस, और 4 बन जा 4। ये आ गया समझ में। इसको यहां से लात मारना है और वो के पास चला जाएगा, मतलब इसको लिख सकते हैं अपन k/4। क्या लिख सकते हैं इसको, k/4, लात मार के बाहर निकाल दिया साले को। तो अपने पास क्या बचा, 4x स्क्वायर, ये क्या हो रहा है देखते हैं, 4x स्क्वायर माइनस 1x माइनस 4। यहां तक आया असल में। जो ये वाली डिजिट है वह कांस्टेंट टर्म लिख सकते हैं अपन, इसको क्या लिख सकते हैं, k/4 इज ए कांस्टेंट। तो अपने पास बचा क्या, ये आंसर बच गया अपने पास में। तो क्या बच गया, 4x स्क्वायर माइनस 1x माइनस 4, आंसर। उतारो इसको। उतार लिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है अपने पास में, ये वाला दिख रहा है, क्या है, √2 और 1/3। क्या है अपने पास में, एक तो है √2 और एक है मेरे पास 1/3, जिसमें इसको कह सकता हूं मैं क्या, अल्फा प्लस बीटा, और इसको कह सकता हूं मैं अल्फा इंटू बीटा। मैंने एक फॉर्मूला लिखा था अभी थोड़ी देर पहले, क्या लिखा था, के मिडिल ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का होल एक्स प्लस अल्फा डॉट बीटा, ये लिखा था मैंने अभी आपको। ठीक है, तो इसमें वैल्यू पुट करते हैं, के तो ऐसे कैसा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या दिख रही है, √2, और ये एक्स, ये प्लस अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू क्या है, 1/3। के तो ऐसा कैसा, अब कुछ नहीं है, इसका एलसीएम लेना है, 3 दिख रहा है अपन को, इसको दोनों से मल्टीप्लाई करना है, खुद से नहीं करना। 3 को किससे करना है, एक्स स्क्वायर से, 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस, खुद से नहीं करना 1। अभी लात मारी थी, क्या पता कहां गया था, अभी यहां जाएगा, ये कहां जाएगा, इस के पास जाएगा। थोड़ा ऊपर कर लेते हैं और के पास भेज देते हैं साले को। चलो ये तो निकल गया बाहर, बचा क्या अपने पास में, 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1। अब ये जो k/3 है, इसको क्या मान लिया अपन ने, कांस्टेंट मान लिया। क्या मान लिया, k/3 इज ए कांस्टेंट। चलो बचा क्या आंसर, इसको नोट करो। चलो ये हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट है 0√5। 0√5, पहले वाले को हमने क्या कहा था, अल्फा प्लस बीटा कहा था, और दूसरे वाले को अल्फा इंटू बीटा कहा था। ये कहा था, हमारे पास जो फॉर्मूला था वो क्या था, के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का होल एक्स प्लस
अल्फा डॉट बीटा। अब कुछ नहीं करना, ये अल्फा प्लस बीटा इसकी जगह पुट कर देना है और अल्फा इंटू बीटा की जगह √5 पुट कर देना है। चलो करते हैं। के तो एज इट इज, मिडिल ब्रैकेट एज इट इज, एक्स स्क्वायर ऐसे कैसा माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, 0 है। क्या है, 0, तो 0 और ये एक्स प्लस अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू क्या दिख रही है आपको, √5, √5 ब्रैकेट बंद। अब मेरे पास यहां भेजने लायक कुछ नहीं है, तो ये क्या हो गया, कांस्टेंट। तो लिख सकते हैं के इज ए कांस्टेंट। चलो बचा क्या, अपने पास बचा एक्स स्क्वायर माइनस 0x प्लस √5, और इसको सही रूप से भी हम ये कह सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस √5, क्योंकि 0 की इंपोर्टेंस नहीं होती, तो ये लिख सकते हैं इसको अपन। आगे समझ में, ओके ऑल राइट, नोट करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अब, ये तो शायद कर दिया था अपन ने, 0√5 कर दिया था हमने। अब हम आ रहे हैं लास्ट फाइनल पेज की तरफ। चलो अभी देखते हैं हम। अब ये है हमारे पास में पहला क्वेश्चन है 1 और 1, क्या दिख रहा है, 1 और 1। तो ये तो हो गया अल्फा प्लस बीटा, और ये हो गया मेरे पास अल्फा इंटू बीटा। तो इसके लिए मैं फॉर्मूला लगा रहा हूं के मिडिल ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का होल एक्स प्लस अल्फा डॉट बीटा। चलो के तो ऐसा कैसा, के तो ऐसे का ऐसा, ये एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या दिख रही है मेरे को, 1 दिख रही है, तो मैंने 1 रख दिया। एक्स प्लस अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू भी 1 दिख रही है, तो मैं 1 इसको लिख सकता हूं। कुछ भेजने लायक नहीं है, तो के इज ए कांस्टेंट। के क्या है, के इज ए कांस्टेंट। बचा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 1x प्लस 1, और अगर अपन इसको सही रूप से लिखें तो ये लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 भी इसको लिख सकते हैं, क्योंकि 1 की इंपोर्टेंस नहीं होती। ओके नोट करो। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला है हमारे पास में -1/4 एंड 1/4। क्या है, अगला है -1/4 एंड 1/4। इसमें ये क्या है, अल्फा प्लस बीटा है, और ये अल्फा इंटू बीटा है। तो वही सूत्र लगाएंगे, पहले सूत्र लगा रहे थे वही फॉर्मूला है अपने पास में, के मिडिल ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का होल एक्स प्लस अल्फा डॉट बीटा। अब कुछ नहीं है, ये वैल्यू पुट करनी है अपन को, के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या दिख रही है, -1/4 प्लस ये 1/4। चलो आगे देखते हैं, के एज इट इज मिडिल ब्रैकेट एलसीएम लेंगे क्या आएगा, 4 आएगा। अब मैंने आपको बताया था कि नीचे नीचे जो है उसको छोड़ के बाकी मल्टीप्लाई करना है, इसके नीचे कुछ नहीं है, इसको इससे मिलाई किया 4x² माइनस और माइनस प्लस ये 1x, इसको नहीं करेंगे क्योंकि जिसके नीचे जो है उसको उससे मल्टीप्लाई नहीं करना, प्लस ये भी 1 ऐसा कैसा, क्योंकि इसके नीचे भी 4 है, इसको धक्का देना है, तो ये बाहर निकल गया और क्या बन गया, k/4 बन गया।
बचा क्या हमारे पास में 4x स्क्वायर प्लस 1x प्लस 1। k/4 तो क्या है हमारे पास में कांस्टेंट। चलो बचा क्या हमारे पास में, बचा 4x स्क्वायर प्लस 1x प्लस 1। अब इसको सही रूप से क्या लिख सकता हूं मैं, 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 भी लिख सकता हूं। नोट करो। अगला क्वेश्चन है मेरे पास 4 और 1, लास्ट फाइनल क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। क्या है, 4 और 1 है, दिख रहा है आपको। चलो 4 और 1, जिसके अंदर ये तो है अल्फा प्लस बीटा और ये है अल्फा डॉट बीटा। फॉर्मूले में रखते हैं अपन। फॉर्मूला क्या है हमारे पास में, वही के मिडिल ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का होल एक्स प्लस अल्फा डॉट बीटा। ये तो ऐसा कैसा। अच्छा अब देखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या दिख रही है 4, और ये क्या है हमारे पास में एक्स प्लस अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू क्या है मेरे पास 1। तो के तो ऐसे कैसा एक्स स्क्वायर, ऐसा करते हैं इस के को ही यहीं पे कर देते हैं। के क्या होता है, के इज ए कांस्टेंट टर्म। बचा क्या हमारे पास में, बचा हमारे पास में एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। आज हमारी यहाँ एक्सरसाइज खत्म हो गई है, चैप्टर नंबर 2 खत्म हो गया है। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आया है तो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।